गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस का पता है ना आपको? क्रॉस क्या होता है आपका दिसमें, ये वाला क्रॉस। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या है, इसको सीखेंगे आज। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो, और साथ में साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ये स्मॉलर एंगल ही क्यों लिया? ठीक है, स्मॉलर एंगल का मतलब एक्यूट एंगल। थोड़ा सा रोटेशन देने से हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट टेकिंग हियर स्मॉल एंगल, दैट इज द एक्यूट एंगल। ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, थोड़ा इसको सीखेंगे। हमारे पास हमने क्या लिखा, ए क्रॉस बी, इसको नोट डाउन करेंगे, ए क्रॉस बी। आप इसको भूल जाते हैं सी वेक्टर को, ये है ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे क्या क्या रीड करना है आपने, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलना, इसको क्या बोलेंगे फिजिक्स में, क्रॉस। क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। और फिजिक्स के अंदर जब वेक्टर की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई को के लिए एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? तो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको सोल्व करके हमारा आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू सी कैप। क्लियर? अब होता है क्या, इसको समझेंगे। इसको हमने लिख दिया सी वेक्टर के बराबर। क्लियर? अब आपको समझना है होने वाला क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्रू है, मैं इसको समझा रहा हूं आपको क्योंकि स्क्रू रूल से इसको समझेंगे हम। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या पढ़ेंगे हम पहले, राइट हैंडेड स्क्रू रूल समझेंगे इसको। राइट हैंडेड स्क्रू रूल को क्या है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्क्रू देखे ना आप सभी ने, पेंच, ये पेंच होता है, आपको पता है ये ऐसा पेंच होता है। क्लियर? मान लीजिए इस पेंच में, क्लियर, आपने एक पत्ती को, एक लोहे की तार को ऐसे जोड़ दिया और एक इसको ऐसे जोड़ दिया। ये हो गया आपका मान लीजिए ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। क्लियर? ये ए वेक्टर मान लिया। हो सकता है ना, एक पेंच ले लिया आपने, इस पेंच पे यहां पर आपने एक सुराख किया, हल्का सा होल किया और यहां से एक तार को ऐसे कर दिया, एक तार को आप ऐसे कर दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब मान लीजिए जो ए वेक्टर है, सपोज ये वैसे तो फिक्स है, लेकिन अगर मैं कहूं ए वेक्टर बी की तरफ जाएगा तो क्या करोगे आप, इसको रोटेट करोगे। समझ रहे हो? यानी ये वाला पेन अगर आपने इसके साथ ऐसे अटैच कर दिया, अगर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर इधर जाएगा तो इसका मतलब पेन ऐसे घूमेगा, इस ऐसे घूमेगा तो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये देखिए ये वाला पेन ऐसे ले लिया, एक पेन आपने यहां पर ऐसे फिट कर दिया। अगर हम बात करें नीचे वाले दो पेन्स की, तो ये क्या है, किस पे है, ये एक प्लेन पे है। क्लियर? ये क्या है, एक प्लेन पे है। और जो थर्ड वाला पेन है, ये अगर मान लो ये हरे वाला पेन जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक की तरफ मूव करेगा, यानी इसकी तरफ मूव करेगा, यानी ऐसे जाएगा, तो जो आपका मीटर, सॉरी जो आपका स्क्रू है वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। समझ रहे हो? आई मीन टू से, अगर आपको पेचकस से यानी स्क्रू ड्राइवर से इस पेंच को दीवार में फिट करना है, छत में फिट करना है, तो आप इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, यानी ऐसे घुमाओगे तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब एक डायरेक्शन क्या है, यानी ए को बी की तरफ लेके जा रहे हो, यानी ए की मल्टीप्लाई बी की तरफ कर रहे हो, तो जो आपका स्क्रू है ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, क्योंकि राइट हैंड से ही आप स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हैं और किसी भी स्क्रू को आप टाइट करते हैं या फिर उसको ओपन करते हैं। क्लियर? टाइट करते हो तो ऐसे टाइट करोगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर का मतलब ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर। क्लियर? ये आपका हल्का सा मूव किया, ये एंगल कितना है इसका, थीटा। आप कहेंगे सर दो लाइनें हैं, दो लाइनें कहीं मीट तो कर नहीं रही, लेकिन आप देखिए अगर दो पेन को मैं ऐसे रखता हूं तो पीछे तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, मीट करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ उसके बीच में क्या होगा, एंगल होगा। क्या ये एंगल 90 से ज्यादा है? नो। तो ये कितना है आपका, थीटा, जो एक्यूट है। इसलिए ये जो अगर इसको मैं बैक लेके जाऊंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी की तरफ अगर जाते हैं, ये एरो देखिए, ए से बी की अगर तरफ जाते हैं तो स्क्रू कहां जाएगा आपका, ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? तो ये समझ आ गया, यानी ए गुना बी करेंगे, ए गुना बी करेंगे तो किसके बराबर आएगा, सी वेक्टर के बराबर आएगा। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए गुना बी। अब ए गुना बी को हमने कैसे लिखा, ए गुना बी को लिखा ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन ऑफ थीटा इनटू सी कैप। क्यों दिया सी कैप? क्योंकि जो ये सी है ये अपनी डायरेक्शन स्वयं नहीं दे सकता, इसकी डायरेक्शन कौन देगा, आपका यूनिट वेक्टर देगा। क्लियर? कौन देगा इसकी वेक्टर डायरेक्शन, कौन देगा, इसका यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन देगा। तो ये आएगा। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये कैसे आया, इसको हम बाद में देखेंगे, इसका कैसे सोल्यूशन आया वो हम बाद में देखेंगे। पहले इस चीज को समझिए कि आपको याद रखना है कि C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हमने लिखा, किसके बराबर आया, इसके बराबर आया। किससे पता चला हमें, राइट हैंड स्क्रू रूल से। दूसरा रूल है आपका राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? मान लीजिए आपका हैंड है, दैट इज राइट हैंड, ठीक। आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। किसको? योर पाम को। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, देखिए ये हिस्सा मैंने कर दिया, ये वाला हिस्सा आपका जो है, और एक ये वाला हिस्सा है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। यानी यहां से यहां तक, यानी इस सेंटर से लेके यहां तक एक वेक्टर हो जाएगा ए, और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा बी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात? कि इस पॉइंट से लेके यहां तक आपकी जो कर्ल है वहां तक ए वेक्टर है, और इस पॉइंट से लेके ये आपकी हथेली का जो लास्ट पॉइंट है इसको क्या ले लिया? बी वेक्टर। और मैंने इसको क्या किया? देखो इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल है। अगर ये ए वेक्टर यानी ये जो मेरी कर्ल है इसकी तरफ आएगी तो थंब कहां है? ऊपर की तरफ। तो अगर मान लो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ए वेक्टर और बी वेक्टर कहां पर है? आपके फर्श पे। एक तरह से कहां पर है? फर्श पे। ये कह सकते हो कि आपके पास यहां पर, हमारे पास कोई भी बुक ली हमने, इस बुक के ऊपर हमने रखा, ये बुक का प्लेन हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं तो हैंड कहां जाएगा? ऐसे। यानी रोटेशन कैसे है? ऐसे है। तो थंब कहां है? ऊपर की तरफ। तो थंब क्या देगा आपको? सी वेक्टर देगा, जो कि ऊपर की तरफ है। क्लियर? ये आपका हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए अब हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं इस चीज की, कि मतलब जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपको क्या देने जा रहा है। अगर मान लो उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम डिजाइन करते हैं, उस ज्योमेट्रिकल फिगर से हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या देगा। देखिए हमारे पास ये ए वेक्टर है, ओ से पी तक ए वेक्टर है। क्लियर? ए वेक्टर लिया हमने, और ओ से क्यू तक बी वेक्टर लिया। अब देखिए इनके बीच में एंगल कितना है? एक्यूट एंगल है। मान लीजिए जो आपका क्यू है, क्यू से मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो कि हमारे पास क्या है? क्यू एन। क्यू एन। अब मैं इससे क्या करता हूं? एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। बन गया पैरेललोग्राम, और इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। देख लीजिए ये जो पैरेललोग्राम है ये दो हिस्सों से बना है, एक तो ये वाला हिस्सा और ये एक ये वाला हिस्सा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी दो ट्रायंगल इकट्ठी जुड़ रही हैं। तो हमने क्या लिखा? ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू सी कैप। इन दोनों का मॉडुलस लेंगे तो सी कैप का मॉडुलस लेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारे पास कितना आएगा? ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या है? बेसिकली ए मैग्नीट्यूड है। ए क्या है आपका? मैग्नीट्यूड है किसका? ए वेक्टर का। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? ओपी के बराबर आएगा। सिमिलरली बी वेक्टर का मॉडुलस किसके बराबर आएगा? ओ क्यू के बराबर आएगा, इनटू साइन थीटा आपका है ही था यहाँ पर। अब साइन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? एन क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू। एन क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होगा। यहां से एन क्यू किसके बराबर आ जाएगा? ओ क्यू साइन थीटा। तो ये जो ओ क्यू साइन थीटा है, देखिए ओ क्यू साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? एन क्यू। और ये क्या है आपका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम इसको देखें, ओ पी मल्टीप्लाई बाई एन क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए क्या है ये? ओपी। ओपी क्या आपका? बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्यू एन क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। तो 1/2 बेस इनटू हाइट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? हम अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है? ओ पी क्यू। और इसके साथ में क्या है? 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर? 2 क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। यानी ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है हमारे पास, ए क्रॉस बी का मॉडुलस किसके बराबर आता है? या तो आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर, या ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कोई भी आपके पेपर में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं बाय द ज्योमेट्री, तो उससे हमें क्या मिलता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। अब आपके पास केसेस आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल और पैरेलल। एंटी पैरेलल और पैरेलल, दो वर्ड लिख रहा हूं, एंटी पैरेलल और पैरेलल। यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। तो नोट डाउन कीजिएगा, चाहे आपका 0 डिग्री हो चाहे आपका 180 डिग्री हो, साइन की वैल्यू इन दोनों केसेस के लिए क्या आएगी? 0 आएगी। तो देखिए ए क्रॉस बी को अगर सोल्व करें और दोनों के बीच में एंगल या 0 हो या फिर 180 हो तो क्या होने वाला है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए बी साइन 0 सी वेक्टर। साइन 0 0 होता है, इसलिए सारी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी।
सिमिलरली आपका ए बी साइन 180 डिग्री भी क्या होता है आपका 0, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये आपका आई कैप होता है, ये आपका जे कैप होता है और ये आपका के कैप होता है। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, आई क्रॉस जे करें, यानी आई से हम जे की तरफ जाएं, आई से जे की तरफ जाएं तो एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन अगर मान लीजिए आई क्रॉस आई लें, सॉरी आई क्रॉस आई लें, ये ले लिया मैंने आई क्रॉस आई, यहां पर भी क्या ले लिया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ले लें, तो आप सोचिए कि आई के ऊपर ही एक आई वेक्टर है, आई के ऊपर आई वेक्टर कितना एंगल होगा आपका 0, तो आई क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड फिर अगेन आई का मैग्नीट्यूड साइन 0, 0 आंसर, जे क्रॉस जे फिर अगेन जे क्रॉस जे लेंगे तो यहां पर भी कितना आएगा, जे का मैग्नीट्यूड फिर जे का मैग्नीट्यूड साइन 0, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर आएगा आपका के क्रॉस के, यानी के की मल्टीप्लाई करें अगर के से, यानी के ऊपर ये के वेक्टर लगा दिया जाए, इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 0। क्लियर? तो अगर सेम यूनिट वेक्टर हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर सेम वेक्टर हो और उनका क्या लिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब चलते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री हो, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो ध्यान से देखिए, ये आई है, जे है, ये के है, all these three unit vector are mutually perpendicular to each other, all these three vectors are mutually perpendicular to each other। I और J के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है। सिमिलरली J और K के बीच में भी 90 डिग्री है और K और I के बीच में भी कितना एंगल है 90 डिग्री है। तो अगर मान लीजिए मैं I से J की तरफ जाता हूं, आई से जे की तरफ जाता हूं, ध्यान से देखिए ये आपका है, अगर मैं रोटेट करता हूं आई से जे तो आप कहां, ये पेन आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर इसकी जगह पे स्क्रू होता तो ये स्क्रू बाहर की तरफ आता, यानी क्या आता, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टली आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं होता, बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है यानी प्लेन के 90 डिग्री पे आ रहा है, तो बाहर का मतलब इस साइड आ रहा है, इस साइड को आपने क्या मानना है पॉजिटिव, यानी आई से जे जाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। समझ रहे हो बात, कि बोर्ड से अगर हम एक स्क्रू को टाइट करें, यानी सॉरी ओपन करेंगे तो जो आपका स्क्रू ड्राइवर है उसको हम कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आएगा स्क्रू, बाहर का मतलब 90 डिग्री और आउटवर्ड होगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व किया हमने, आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 इनटू में क्या लिखा मैंने के क्यों लिखा, आप प्रॉब्लम ये आती है के कैसे लिख दिया, आपको सर सी आता था, यहां पर हम सी लिखते थे, यहां के कैसे लिख दिया। बेसिकली ये जो के है, दिस इज दी perpendicular vector, that is the unit vector perpendicular to the plane containing these two vectors। दो वेक्टर कहां पर है आपके, I और J, I और J आपके इस व्हाइट बोर्ड पे हैं, और जो K वेक्टर है, अगर I से J जाते हैं, यानी एक पेज को अगर हम I से J की तरफ रोटेट करते हैं तो पेज खुल के बाहर आएगा, और बाहर वाली डायरेक्शन कौन सी है, Z एक्सिस है, Z एक्सिस के क्रॉस आपका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है K, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर K। क्लियर? तो I का 1 इसका 1 साइन 91, तो आंसर कितना आएगा, K आएगा। सिमिलरली अगर J से K की तरफ जाएं, J से K की तरफ जाएं, अब J से K की तरफ जाएंगे तो आप खुद सोचिए, J इस साइड है, K हमारी तरफ था, तो अगर हम करें तो ये वेक्टर कहां जाएगा, इस साइड कौन सा एक्सिस है आपका, आई वेक्टर, तो ये क्या आएगा आई कैप आ जाएगा आपका, बाकी इसकी मैग्नीट्यूड 1 इसका 1 तो आंसर आई कैप। सिमिलरली अगर हम कहें के और के से आई की तरफ जाएं, के क्या आपकी तरफ है, यानी आपकी तरफ, आपके फेस की तरफ के है, और आई क्या है, बोर्ड से एक्स एक्सिस है, अगर हम ऐसे जाएं तो ये कहां जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज जे वेक्टर। क्लियर? तो आपको याद रखने के लिए आप समझिए क्या हुआ, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास J है और ये हमारे पास K है। अगर मैं I से J जाता हूं, I से J तो आंसर क्या आएगा, K आएगा। फिर मैं J से K जाता हूं तो आंसर कितना आएगा, I आएगा। क्लियर? ये समझ पा रहे हैं, J से K जाऊंगा आंसर I आएगा। अगर मैं उल्टा चलता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं I से K की तरफ जाऊंगा तो आंसर -J आएगा। क्लियर? J से I जाता हूं तो आंसर -K आएगा। तो आपको ये नोट डाउन करना है, इन चीजों को आप कीजिएगा और डेफिनेटली आपको एंजॉय फील होगा इस चीज में कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट को समझा है। कुछ एक न्यूमेरिकल्स आप करने की कोशिश कीजिएगा।